अस्सलामु अलैकुम। इब्न अल-दिरमी से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैं मशहूर सहाबी रसूल इब्न अबी कौब की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि तकदीर के मुतालिक मेरे दिल में कुछ खुलजान सा पैदा हो गया है, लिहाजा आप इसके मुतालिक कुछ बयान फरमाएं। शायद अल्लाह ताला इस खुलजान को मेरे दिल से दूर कर दे और मुझे इस मसला में इत्मीनान नसीब हो जाए। इन्होंने फरमाया कि सुनो, अगर अल्लाह ताला अपने ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक को अजाब में डाल दे तो वो अपने इस फ़ेल में जालिम ना होगा, और अगर वो सबको अपनी रहमत से नवाजे तो इसकी ये रहमत इनके अमाल से बेहतर होगी, यानी ये इसका महज फजल व एहसान होगा, उनके अमाल का वाजिब हक ना होगा। और सुनो, तकदीर पर ईमान लाना इस कदर ज़रूरी है कि अगर तुम अहद के पहाड़ के बराबर सोना राह खुदा में खर्च कर दो तो अल्लाह के यहाँ वो कबूल नहीं होगा। जब तक तुम तकदीर पर ईमान ना लाओ और तुम्हारा पुख्ता एतकादिया ना हो कि जो कुछ तुम्हें पेश आता है तुम किसी तरह से इससे छूट नहीं सकते, और जो हालात तुम पर पेश नहीं आते वो तुम पर आ ही नहीं सकते, यानी जो कुछ होता है वो सब अल्लाह ताला की तरफ से मुकद्दर और मुकर्रर हो चुका है, और इस मुकर्रर करदा प्रोग्राम में ज़रा बराबर भी तब्दीली मुमकिन नहीं है। और अगर तुम इसके खिलाफ एतकाद रखते हुए मर गए तो यकीनन तुम दोज़ख में जाओगे। इब्न अल-दिरमी कहते हैं कि अबी इब्न कौब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये सुनने के बाद मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने भी मुझसे यही फरमाया। इसके बाद मैं हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने भी मुझसे यही फरमाया। फिर मैं ज़ैद बिन साबित की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के तौर पर मुझसे बयान फरमाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक का ठिकाना दोज़ख का और जन्नत का लिखा जा चुका है। मतलब ये कि जो शख्स दोज़ख या जन्नत में जहाँ भी जाएगा इसकी वो जगह पहले से मुकर्रर और मुकद्दर हो चुकी है। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, तो क्या हम अपनी इस तकदीर पर भरोसा करके ना बैठ जाएं और साओ अमल छोड़ ना दें? मतलब ये कि जब सब कुछ पहले ही तयशुदा है और लिखा हुआ है तो फिर हम साओ अमल की दर्द सरी क्यों मोल लें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अमल किए जाओ, क्योंकि हर एक को इसकी तौफीक मिलती है जिसके लिए वो पैदा हुआ है। बस जो कोई नेक बख्तों में से है तो इसको सादत और नेक बख्ती के कामों की तौफीक मिलती है, और जो कोई बदबख्तों में से है तो उसको शकावत और बदबख्ती वाले अमाल बद ही की तौफीक मिलती है। अबू खुज़ामा अपने वालिद से रवायत करते हैं कि इन्होंने बयान किया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि क्या इरशाद है इस बारे में कि झाड़ फूंक के वो तरीके जिनको हम दुख दर्द में इस्तेमाल करते हैं, या दवाएं जिनसे हम अपना इलाज करते हैं, या मुसीबतों और तकलीफ़ों से बचने की वो तदबीरें जिनको हम अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या ये चीज़ें अल्लाह की क़ज़ा व क़दर को लौटा देती हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सब चीज़ें भी अल्लाह की तकदीर से हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक दफ़ा हम लोग मस्जिद नबवी में बैठे क़ज़ा व क़दर के मसले में बहस मुबाहसा कर रहे थे कि इसी हाल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ़ लाए और हमको ये बहस करता देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा फ़रोख्ता और गज़बनाक हुए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, क्या तुमको यही हुक्म दिया गया है? क्या मैं तुम्हारे लिए यही पैगाम लाया हूँ कि तुम क़ज़ा व क़दर जैसे अहम व नाजुक मसलों में बहस करो? ख़बरदार, तुमसे पहली उम्मतें इसी वक्त हलाक हुईं जब उन्होंने इस मसले में हिज्जत व बहस को अपना तरीका बना लिया। मैं तुमको कसम देता हूँ, मैं तुम पर लाजिम करता हूँ कि इस मसले में हरगिज़ हिज्जत व बहस ना किया करो।